वेलकम बैक टू ताबिर अकेडमी। आज हम बात करेंगे कॉलन्स की। रूल नंबर 1, एक कॉलन को यूज़ करें टू रिलेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो एन एक्सप्लेनेशन या फिर एग्जांपल। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो और आपने दूसरे क्लॉज के अंदर एक्सप्लेनेशन बतानी हो या एग्जांपल बतानी हो तो आप कॉलन यूज़ करते हैं। जब कॉमा दोनों इस सेंटेंस के ऊपर एडिक्वेट एम्फेसिस ना जो रिलेशनशिप होता है दोनों क्लॉजेस का, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का, उनके ऊपर कॉमा एक एम्फेसिस नहीं सही तरह से प्लेस कर पा रहा, यू कैन यूज़ अ सेमी कॉलन, ठीक है। लेकिन जब सेमी कॉलन भी है वो भी इतना अच्छे से नहीं बता पा रहा कि जो सेकंड क्लॉज है फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन है या एग्जांपल है, उस केस के अंदर आप कॉलन यूज़ करते हो। So, a colon joins two independent clauses to emphasize the relationship between the two clauses and is often used to introduce explanation or an example. अच्छा, अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें, when I picture my dream house, it is set in beautiful scenery, colon, the beach or mountains, for example, would provide an ideal setting for a home. अच्छा, अब इस सेंटेंस के अंदर जो कॉलम है वो सर्व कर रहा है टू इंट्रोड्यूस टू एग्जाम्पल्स की ड्रीम होम, जो उस बंदी का ड्रीम होम है वो क्या है। तो the colon in this example strengthens the relationship between the idea of a beach or a mountain home and the subject of dream homes in the first clause. A colon can introduce an explanation such as in the जो हम अगली एग्जाम्पल में देखेंगे, तो हम देखेंगे कि कॉलन, पहले हमने देखा कि एग्जाम्पल कॉलन जो है एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस करा रहा था होम की। अब हम देखते हैं कि अगले सेंटेंस के अंदर जो हम दूसरी एग्जाम्पल देखेंगे उसके अंदर वो एक एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस करा रहा है। सो Dave and Stephanie's oral report lacked the usual enthusiasm. This could be because they were up all night working on their presentation. अभी इसमें जो second clause है वो explain कर रहा है पहले clause को, therefore यहाँ पे हमने colon use किया है। Okay. So just as semicolons, the choice to use colons can be a stylistic one. हमने semicolons की वीडियो में बात की थी कि कभी कभी आप semicolons as a stylistic choice use करते हो rather than the grammatical one. So if you do choose to use a colon to introduce an explanation or example, make sure कि जो both the preceding clause and the clause that follows वो दोनों independent clauses हैं। Capitalize करें clause को that follows colon if it is a formal statement or if the content that is introduced contains more than वन सेंटेंस। अब ये जो मैंने बात की है इसका मतलब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि अगर हम एक सेंटेंस ले रहे हैं, आवर क्लब बाय लॉ शैल सेट फॉर द फॉलोइंग रूल्स फॉर मीटिंग्स, कोड ऑफ कंडक्ट एंड मेंबरशिप प्रोसीजर्स। तो क्योंकि इसके बाद एक फॉर्मल बात हो रही थी कॉलन के बाद, तो हमने रूल्स का आर कैपिटल कर दिया। और अगर मोर देन वन क्लॉज हो रहा फिर व्हेन थिंकिंग ऑफ फ्यूचर करियर देयर मे बी मेनी चॉइसेस, कॉलन बिकमिंग अ लॉयर वुड बी अ गुड फाइनेंशियल डिसीजन। तो यहाँ पे एंड देन उसके बाद हम एक और बात करें, ऑन द अदर हैंड टीचिंग में प्रोवाइड मोर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। तो अब इसके बाद हमने दो क्लॉजेस यूज़ किए हैं कि बिकमिंग अ लॉयर या फिर टीचिंग, तो इसलिए हम बिकमिंग अ लॉयर का बी जो है बड़ा करें क्योंकि हमारे पास कॉलन के बाद वी आर हैविंग टू क्लॉजेस।